आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। आज मैं फिर एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी बात जिसका शीर्षक मैं हमेशा देती हूँ, सोचो जरा। उसके तहत मैं एक छोटी सी बात, चिंतन की, सोचने वाली आपके समक्ष ला रही हूँ और जिसमें मैंने ये बात आपसे डिस्कस करने की, शेयर करने की कोशिश की है कि संगठन में जो व्यक्ति अकेला चलता है और जो व्यक्ति सबको साथ लेकर चलता है, उसका क्या महत्व होता है और किस तरह उसकी परिणति होती है और उसका क्या रिजल्ट आता है। तो आइए एक छोटी सी कथा, एक छोटे से वाक्य के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह एक संगठन का महत्व होता है। एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन के साथ वो बड़ा सक्रिय रहता था। सभी जानते थे और उसका बहुत मान सम्मान करते थे। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय रहने लग गया। अपने हर क्रियाकलाप को बंद कर दिया और बिल्कुल मिलना-जुलना लोगों के साथ बंद कर दिया, कुछ काम करना बंद कर दिया और अपने जो बनाए हुए संगठन था, उस संगठन से वो दूर होता चला गया। कुछ सप्ताह के पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक बोरसी में जलती हुई, बोरसी जो एक छोटी लकड़ी जिसमें जलाते हैं ना, घमेला बोलते हैं गाँव में, एक बोरसी में जलती हुई लकड़ी की लौ के सामने बैठा हुआ आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बहुत खामोशी से स्वागत किया। कोई उत्साह नहीं था उसका। जो लीडर उनसे मिलने आया था, जो मुखिया उनसे मिलने आया था, उसका उन्होंने बिल्कुल निरुत्साह होकर बिना उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और चुपचाप से एक तरफ बैठ गया। दोनों इस तरह से चुपचाप बैठ गए। केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उस अंगारों में से एक लकड़ी, जिसमें से लौ उठ रही थी, जल रही थी, यानी वो लकड़ी में से लौ उठ रही थी, उसे उठा करके किनारे पर रख दिया और फिर शांति से बैठ गया। देखिए मुखिया किस तरह से बिना बोले अपनी बात को समझाने का जो प्रयत्न कर रहा है, उसे आप ध्यान से और बारीकी से समझिए और इस पर एक चिंतन जरूर बनता है और वो आप इस मेरी कथा के बाद में जरूर सोचिएगा कि मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। वो व्यक्ति जो पहले संगठन में बहुत सक्रिय था, वो मुखिया की हर बात में, हर क्रियाकलाप को बड़ा ध्यान से देख रहा था और लंबे समय से वो अकेला रहने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है। देखो आज वो मुखिया मेरे घर आया है। इस बात की उसे खुशी तो थी, लेकिन वो ऐसा प्रदर्शित नहीं कर रहा था। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी, जो एक मुखिया ने आग से निकाल करके वो लकड़ी को अलग रख दिया था, उसकी लौ जो थी वो धीरे-धीरे कम हो रही थी। कुछ ही देर में आग उसकी बिल्कुल बुझ गई और उसमें कोई ताप ही नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्दी ही बाहर निकल गई और लकड़ी राख का ढेर बन गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था, जो वो फक-फक करके जल रही थी, प्रकाश दे रही थी, पूरे वेग के साथ, उद्वेग के साथ, एहसास के साथ, उत्साह के साथ जो लकड़ी जल रही थी, वो अब आग की तपन से बिल्कुल बुझ चुकी थी, दूर हो चुकी थी और एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा वो कुछ नहीं थी। इसी बीच वो व्यक्ति जो संगठन से अलग हो गया था, बिल्कुल शांत हो गया था, बिल्कुल निरुत्साह हो गया था और वो मुखिया, जो संगठन का मुखिया था, दोनों मित्रों ने एक दूसरे से बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, नमस्कार किया, कम से कम शब्द उन्होंने बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। देखिए आप उनकी सोच को देखिए और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बन करके जलने लगी। अब इसमें तपन आ गई और चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी।
जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा कि मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए एक बहुत ही सुंदर पाठ मुझे पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। संगठन का साथ मिलने पर ही वो चमकता है, रोशनी बिखेरता है और संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। साथियों, यही बात मैं आप लोगों से चिंतन के लिए कहना चाहती हूँ कि आओ सभी हम लोग इस बात की सोच करें, इस बात के बारे में सोचें कि संगठन से ही हमारी पहचान बनती है। इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमें निष्ठा और समर्पण का भाव होना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति के लिए संगठन नहीं होता है। कोई व्यक्ति की पूजा करने के लिए संगठन नहीं बनाया जाता है। जो संगठन के प्रति जो विचार होते हैं, जिन विचारों को लेकर संगठन का निर्माण होया जो किया जाता है, उन विचारों को पूजा जाना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति की पूजा की जानी चाहिए। इस बारे में आप जरूर सोचिएगा। हम सभी लोग किसी न किसी रूप से अनेक संगठनों से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं हर संगठन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी हमें व्यक्ति पूजा करनी पड़ जाती है। लेकिन उस समय आप इस कथा को याद करिएगा और सोचिएगा कि संगठन क्यों बनाया जाता है, इसमें किस चीज की पूजा होनी चाहिए, एकता, अखंडता, इसका संगठन में क्या महत्व है। जब कोई लकड़ी अलग हो जाती है तो अपना अस्तित्व खो देती है और वो संगठन के लिए निरुपयोगी हो जाती है। तो मिलजुल कर रहें, संगठन को मजबूत बनाए, लौ को धधकने दे, तपने दे और अपने प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशित करें। और इस तरह से हमें संगठन में कार्य करना चाहिए कि वो हमारे लिए ना हो, पूरे संगठन के लाभ के लिए हो, पूरे विश्व के लाभ के लिए हो, पूरे समाज के लाभ के लिए हो। आशा है ये मेरी सोच कहीं न कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी और आज का मेरा एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। विदा लेती हूँ ममता सुराना, लेट्स टॉक विथ ममता सुराना शो से। धन्यवाद।